आइए आज हम लोग सेट 11 देखते हैं। पहला प्रश्न है सेट 11 का। यदि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर जो है 5/2 हो, जहाँ थीटा 0 से बड़ा या बराबर और जो है 90 डिग्री से छोटा या जो है बराबर हो। और पूछा है हमसे साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ये यूपीएससी सीडीएस का जो है पूछा हुआ 2021 का क्वेश्चन है। तो देखिए इसको हम बनाएंगे कैसे। पहला तो हम इसको लॉन्ग तरीके से बताते हैं, उसके बाद शॉर्ट तरीके से भी बता देंगे। ऐसे हम देखिए यदि थीटा का मान 0 से बड़ा है तो हम डायरेक्ट यहाँ थीटा का यदि हम पुट कर रहे हैं मान थीटा बराबर, यदि हम 60 डिग्री ले लें, क्योंकि यहाँ सेक थीटा और कॉस थीटा है, 60 ले लें तो क्या हो जाएगा। सेक 60 का मान 2, कॉस 60 का मान 1/2, ये 5/2 सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम 60 साइन 60 का मान क्या हो जाएगा, √3/2, और स्क्वायर का बात किया है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 3/4। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए आकृति में कितने जो है त्रिभुज हैं। तो देखिए हम कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि देखिए पहले जो है हम इसमें हम कितना त्रिभुज काउंट करने बताए थे, 1 2, बस दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 3। उसी तरह इसमें आइए, इसमें कितना कितना है 1 2, टोटल मेरा कितना हो गया 3। इसमें 1 2, यहाँ भी मेरा कितना हो गया 3 3 3 3 हो गया दोनों पे। अब देखिए 3 3 3 हो गया, यहाँ देखिए 6 हो गया है दोनों में, 6 1 7 ये दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है। अब देखिए 8 दिख रहा है, 8 1 ये क्या दिख रहा है, यहाँ से 9, फिर यहाँ से भी ये 9 1 10, वो 10 दिख रहा है, तो फिर एक बड़ा सटा दीजिए दोनों में, ये वाला भी तो एक दिख रहा है, 10 1 11, टोटल 11 त्रिभुज होगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट में बोल रहा है यदि 4 स्टार 7 स्टार 2 को जो है 361 लिखते हैं, 5 स्टार 9 स्टार 1 को 480 लिखते हैं, 2 स्टार 1 स्टार जो है 3 को क्या लिखेंगे। देखिए यहाँ 4 से हम कैसे 3 आया, 1 घटा दीजिए, 7 में जो है एक घटा दीजिए, 2 में 1 घटा दीजिए 1। उसी तरह से जो है सिर्फ 1 1 जो है इसमें माइनस किया गया है, तो आप 1 1 जो है माइनस कर दीजिए सब में, जो हमसे पूछा क्या गया है। 2 में 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में 1 जाएगा तो 1, 1 में 1 चला जाएगा 0, फिर 3 में 1 चला जाएगा 2, 102। डी नंबर ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 10 6 से 186 हम कैसे बना सकते हैं, 9 5 3 से जो है 138 कैसे बना सकते हैं, 5 7 136 कैसे बना सकते हैं, 3 2 5 से क्या बना सकते हैं। अब देखिए 3 गुना 10 गुना 6 कीजिए, कितना हो गया, 6 को 10 बार पढ़ेंगे 60, 6 18 180, प्लस 6 करेंगे तब तो 186 होगा, ठीक है। फिर 9 गुना 5 गुना 3, 9 9 बच्चे 9 को 5 बार पढ़ेंगे कितना होगा 45, 45 को 3 बार करेंगे तो कितना होगा 135, 135 जो है फिर 3 ऐड कर रहे हैं तो 138 हो रहा है। अब सेम उसी तरह से जो है 5 गुना 7 गुना 1 कर रहे हैं तो 35 हो रहा है, प्लस 1 इसमें ऐड कर रहे हैं तो 36 हो रहा है। फिर हम लोग इसमें भी कर लीजिए, 3 गुना 2 गुना 5 बराबर कितना हो गया 10 30 हो गया। अब फंस रहा है यहाँ कि हम ऐड क्या करें। अब देखिए हम जो इसमें ऐड क्या किए हैं 6, इसमें 3, इसमें 1, तो हुआ क्या है इसमें देखिए ये जो 6 है पहला में ऐड कर दिया, ये जो 3 है इसमें ऐड कर दिया, ये जो 1 है इसमें ऐड कर दिया, लास्ट में जो है सब वाला लास्ट वाला जो है ऐड कर दिया है। तो हम ये 5 को भी जो है इसमें ऐड कर देंगे, 30 5 कितना हो जाएगा 35, 35 ऑप्शन हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है
निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए विकल्पों में से विषम शब्दों को चुनिए। विषम शब्द क्या है? लूडो। लूडो जो है बैठ के एक जगह खेलते हैं हम लोग। शतरंज भी बैठ के खेलने वाला है। कैरम भी जो है बैठ के खेलने वाला है। पोलो जो है फील्ड पे खेला जाता है, तो अलग कौन हो जाएगा? पोलो। ऐसे बोलेंगे पोलो को छोड़ के सभी जो है इंडोर गेम है। इंडोर। पोलो को छोड़ के सभी इंडोर है, बाकी बात जो है सब इंडोर गेम है। नेक्स्ट, एक स्त्री की तरफ इशारा करते हुए दिवाकर ने कहा। पहले देखिए, जिसको कोई इशारा कर रहा है तो उसको ओमेन यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। जो बोला है दिवाकर इधर लिखिए। दिवाकर ने कहा किसकी माँ? उसकी माँ। इसकी माँ लगा दीजिए, माँ। ऊपर में लिख दीजिए मदर या माँ। उसकी माँ का एकमात्र पोता। उसकी माँ का एकमात्र पोता। पोता लिख दीजिए नीचे। पोता मेरा पुत्र है, मतलब ये दिवाकर का पुत्र है। पोता जो है दिवाकर का पुत्र है। यदि ये दिवाकर का पुत्र है तो ये तो इसकी माता है, माता हुई ना। तभी तो दिवाकर की भी माता है, ये औरत की भी माता है। दिवाकर उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है? दिवाकर उस स्त्री से जो है किस प्रकार संबंधित है? तो उस स्त्री से जो है भाई होगा। भाई ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई लिखिए, भाई होगा। यदि ऑप्शन में ये क्वेश्चन पूछता वह स्त्री जो है दिवाकर को कौन लगेगी, तब बहन मारते। यहाँ पूछ रहा है दिवाकर उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है, तो दिवाकर ये स्त्री को जो है भाई लगेगा। नेक्स्ट देखिए, सरल करने बोल रहा है। इजी प्रश्न है लेकिन फिर भी गलत हो जाता है आप लोगों से। 1/3 को जो है -3 पावर है, तो यदि हम 3 पलटा देंगे तो ये जो है माइनस जो है प्लस में आ जाएगा। फिर जो है 5 को जो है पलटा देंगे 1/5 को, तो ये जो -4 है वो प्लस में 4 आ जाएगा। फिर उसी तरह 15 जो है 1/15 है, उल्टा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा। ऐड कर दीजिए, 9 + 625 हो जाएगा। 5 का पावर 4 और 225। 6 2 8 तो ऐसे ही दिख रहा है, 800 जो है। और 5 9 5 14 5 19 नहीं, 5 5 10, अरे ये 3 का पावर 3 है तो ये 27 हो जाएगा। अब देखिए 5 5 10 7 27, तो 800 जो है लास्ट में जो है 807 आ रहा है, क्योंकि 6 2 8 8 और लास्ट में 7, इसमें 56 है तो ये गलत हो गया, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे ऐड कर लीजिएगा। 12.5% जो है CI की दर से निषेधित एक राशि पर 2 वर्ष का जो है प्राप्त मिश्रधन जो है 8250 है, तो प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अब देखिए कुछ नहीं, हम इसको 12.1/2% को हम क्या लिख सकते हैं? 25/2। 25/2 जो है 2 वर्ष के लिए, ये टोटल 25% हो गया मेरा ब्याज। यही तो हमको ब्याज मिल रहा है। और बोल रहा है मिश्रधन। मिश्रधन कितना है? 8250। तो 100 हम मानते हैं, अब +25 ये जो है मेरा रेट आ गया है टोटल, तो 125 रेशियो बराबर कितना है? 8250। तो 25 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा? अब काट दीजिए। 25 5 से काट रहे हैं, 25 पंचे कितना हो गया? 125। 5 से काट रहे हैं तो 5 से इसको भी काट दीजिए, 5 से कम 5 हो गया। 3 पर 2 32, 5 के 30। डायरेक्ट अब देखिए ए नंबर ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट बोला है मोहित का वेतन 15,000 रुपया प्रति माह है। वह घर के किराए पे 5,000, 2,000 जो है खर्च करता है बिल पे, और शेष राशि उसकी मासिक बचत है। अब देखिए 15,000 वो कमा रहा है, 7,000 वो खर्च कर दे रहा है। 7,000 वो खर्च कर दे रहा है, तो बचा कितना रहा है? बचा रहा है 8,000। 8,000 वो बचा रहा है। यदि वह अपने जन्मदिन वाले महीने में अपनी पूरी मासिक बचत जन्मदिन समारोह में खर्च कर देता है, तो जन्मदिन वाले महीने में 1 महीने में वो जो है ये 8,000 खर्च ही कर देता है। तो 1 साल में 12 महीना होता है, 12 महीनों में 1 महीना का वो खर्च ही कर देता है। वो कितना सेविंग करता है? 1 वर्ष के द्वारा उसके द्वारा बचत की गई राशि। तो 1 वर्ष में जो है जो बचत करेगा 11 महीनों का ही, तो क्योंकि 1 महीनों का तो वो पैसा अब जन्मदिन में बर्बाद कर दे रहा है। तो 11 महीनों का जो बच रहा है, तो 11 महीने में वो उसका कितना होगा? 11 गुना 8, ये कर दीजिए 8,000, कितना हो जाएगा? 88,000।
नेक्स्ट, यदि किसी समबाहुभुज का जो है प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री है तो उसका जो है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। कल भी बताए थे ये प्रश्न। n-2 बाई जो है n गुना 180 बराबर जो है अंतःकोण होता है। 160 लिख दीजिए यहाँ अंतःकोण, 0 0 कैंसिल, 2 से 9, 2 से 8। अब देखिए कितना हो गया, 9 जो है n माइनस 18 बराबर जो है 8n। तो n बराबर मेरा क्या हो गया 18, n बराबर 18 मार दीजिए। कल भी बताए थे कि इसको जो है क्या हम इस तरह से कर सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए क्या है, यदि अंतःकोण 160 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा 20, क्योंकि टोटल 180 डिग्री का कोई भी रेखा कितना होता है 180 डिग्री, बाह्य 20 हो गया। तो भुजा की संख्या बराबर होता है, भुजा की संख्या बराबर जो है 360 डिग्री अब बटे जो है बाह्य कोण मेरा कितना हो गया 20 से काट दीजिए 18, यहीं से हम बना लेंगे 18। यदि आप वो फार्मूला भूल जाते हैं तो इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, राजू और रमन एक कार्य को 12 और जो है 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे राजू से आरंभ करके वैकल्पिक रूप से एक एक दिन छोड़कर दिनों में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अब देखिए राजू और जो है रमन, एक तरफ राजू एक तरफ रमन लिख दिए। यह 12 दिन में कर रहा है, यह जो है 16 दिन में। एलसीएम ले लिए, कितना हुआ 48, ये कितना हुआ 4, ये 3। अब देखिए बोल रहा है शुरू कौन कर रहा है, राजू कर रहा है। तो राजू फर्स्ट डे करेगा, दूसरा डे जो है रमन करेगा। तो एक दिन में जो है 4 काम कर रहा है राजू, दूसरा दिन जो है 3 काम कर रहा है। तो 2 दिन में मेरा कितना हो जा रहा है 7 काम, 2 दिन में मेरा जो है दोनों मिलके 7 काम। तो देखिए 2 और जो है 7, हमको ये 48 के पास ले जाना है। देखिए 7 से यदि हम जो है 7 गुना कर देंगे तो ये 49 हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है। तो हम ज़्यादा नहीं लेके 6 से गुना कीजिए, 6 से गुना करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 7 के 42। पास पहुँचने के लिए इसको भी 6 से गुना कर दीजिए। 6 दिनों कितना हो गया, 12 दिन में जो है मेरा 42 कम हो गया, लेकिन कम तो है यहाँ 48। तो एक दिन फिर कम करवाइए राजू को एक कम करवा दिए तो 13 कम हो गया, 13 दिन कम हो गया। 13 दिन में 42 4 कितना हो गया 46 कम कर दिया, 13 दिन में 46 कम। तो अब बचा कौन करेगा रमन। तो 46 कम जो है होने के बाद बचा कम 2/3 कौन करेगा रमन। तो 13.2/3 हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट, कौन सा जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सअभाज्य नहीं है। सअभाज्य वही होता है जिसका जो है मौ 1 हो। अब देखिए 15 और 17 का निकालेंगे 1 होगा, 17 और 23 का निकालेंगे 1 होगा, 11 और 13 का निकालेंगे 1 होगा, 7 8 2 34, यहाँ 2 हो जा रहा है, ये कट गया, ये सअभाज्य नहीं है। नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 32 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्याओं से 18 अधिक है। जितना अधिक बोलता है उसको घटा दीजिए, 32 माइनस जो है 18 कर दीजिए, कितना हुआ 14। अब बोलता है दोनों में से बड़ी संख्या, अब 14 में से दोनों बराबर है, एक साथ है। अब बोलता है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या दोनों यदि 7 है तो 18 या अधिक है, तो 18 7 कितना हो जाएगा 25, ये ऑप्शन। नेक्स्ट, बोला है किसी समूह में पुरुष महिला और बच्चे शामिल हैं, यदि उनमें से 40% पुरुष हैं, 35% महिलाएं हैं और शेष जो हैं बच्चे हैं। अब देखिए 40% मतलब कितना हो गया 8, सबको रेशियो ले लीजिए। महिला जो है 35% है तो कितना हो गया 7, 5 से भाग दे देंगे तो 40 30 70 5 75 हो गया। तो बच्चा कितना है 25 को हम 5 से काट देंगे तो कितना हो गया 5। ये चिल्ड्रन हो गया, ये ओमेन हो गया, ये जो है मैन हो गया। अब बोल रहा है उनके जो है औसत वजन क्रमशः 70 60 और 30 है, लिख दीजिए 70 60 30। ये 0 0 भी कैंसिल ही कर दीजिए। देखिए अब रेशियो कैसे निकलेगा, 7 8 56, 7 के 42 और 5 दिया 15। अब देखिए इसको 8 7 15 5 कितना हो गया 20,
20 हो गया, तो 20 में जीरो यहाँ कैंसिल किए हैं तो इसका भी जीरो कैंसिल कर दीजिए। 2 से भाग दे देंगे कितना हो गया 28, 2 से भाग दे देंगे 21 और 2 से भाग दे देंगे 27, सॉरी 2 से जो है 7.5 ये जो है 21। अब जोड़ दीजिए 21, ये कितना हो गया 49 प्लस जो है 7.5, 49 और 7.5 56.5। अब देखिए 56.5 यहाँ भी है लेकिन ये ग्राम में है तो हमको आंसर दिया है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में निकालेंगे। नेक्स्ट, एक निश्चित बिल पर 32% की एकल छूट देने के बाद विक्रय मूल्य और 20% जो है प्रत्येक की जो है 2 क्रमिक छूट देने के बाद विक्रय मूल्य का अंतर। अब देखिए 20% का 2 क्रमिक छूट करेंगे तो देखिए 20 + 20 माइनस जो है 20 × 20, 20 × 20/100। फार्मूला होता है छूट निकालने का A + B - A × B/100। ये फार्मूला याद रखिएगा छूट निकालने का। तो 20 20 कितना हो गया 40, 40 - 20 20 जो है एक एक जीरो कैंसिल हो गया दोनों का, ये जीरो तो दो दोनों 4, 40 में 4 चला गया तो कितना बचा 36। अब देखिए 36 और 32 का अंतर कितना बोल रहा है हमको 25 रुपया, तो 4 का जो है 25, 4 का 25 तो 100 का, क्योंकि 100 में 25 गुना हो जाएगा, ये भी 25 25 25 यहाँ कितना होगा 625, 625 आंसर कहाँ है बी नंबर में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है 10 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 330 जो है वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले आयतन निकाल लीजिए, आयतन क्या होता है, आयतन इसका बेलन का जो है बेलन का आयतन होता है πr²h। यदि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलता वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πrh। संपूर्ण का बात किया है, संपूर्ण का बात किया है, संपूर्ण होता है 2πr × r + h। ये तीनों फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। अब हमको संपूर्ण का पूछा है, संपूर्ण का रहने देते हैं, यही होता है संपूर्ण का। तो देखिए जो दिया है संपूर्ण बराबर हमको कितना दिया है 330, 330 लिख दीजिए। अब देखिए 2 पाई का मान कितना हो गया 2 रहने दीजिए, गुना 22/7 गुना आर कितना दे दिया है हमको, यहाँ यदि व्यास 10 है तो आर कितना हो जाएगा 5 × 5 प्लस हमको एच पूछ रहा है तो एच यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 22 × 5 110, 110 तिया कितना हो जाएगा 330, 3 बार में 7 कितना हो गया 21, 21 ये 2 नीचे आ जाएगा बराबर 5 + h। तो 21 ये 5 घटा दीजिए, 5 × 10 तो 11/2 बराबर h हो जाएगा। 11/2 h कहाँ है 11/2 को जो है यहाँ 5.5 बोलेंगे। नेक्स्ट यदि देखिए हम एक दिन और बताए थे आज फिर बता रहे हैं, यदि AQ - 1/AQ पूछे तो हम डायरेक्ट जो रहेगा संख्या A जो है AQ + 3A कर देंगे, 3A कर देंगे। यदि AQ - 1/AQ पूछेगा प्लस वाला पूछेगा तो AQ करके -3A कर देंगे। अब हमको यहाँ से तो 18 देखिए किसके आसपास का जो है वर्गमूल दिख रहा है, यदि हम इसमें 2 घटा देंगे तो 4 का वर्गमूल आ रहा है। आँख कान बंद करके 4 का क्यू कीजिए, कितना हो गया 64 प्लस 3 × 4 कर दीजिए, 3 चौके कितना हो गया 12। आप ऑप्शन यहाँ से डायरेक्ट 2 सेकेंड में निकाल के हट सकते थे, डायरेक्ट आप 76 मारते निकल जाते। देखिए हम इसको अब बना के दिखाते हैं आप लोग को क्या इसमें किया गया था। ये तो हम ट्रिक बताए कि क्या करना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, यदि हम 2 माइनस यहाँ पे कर दें, देखिए d² + 1/d² -2 तो 18 - 2 हो जाएगा। अब ये फार्मूला हो गया A² + B² + 2AB। 2 इसमें भी देखिए d² + 1/d² -2 तो है ही, ए का मान यदि हम d लिख दें × 1/d तो 16 हो गया। ये डी कट के तो हम लिख सकते हैं ना, तो ये मेरा क्या हो गया
ए माइनस जो है डी माइनस जो है डी का 1/d का होल स्क्वायर बराबर 16। अब d माइनस 1/d हम क्या लिख सकते हैं 4, क्योंकि ये जो है स्क्वायर जैके कट जाएगा। अभी तो फार्मूला बताए थे क्या, डी क्यू माइनस 1/d क्यू पूछे तो हम जो संख्या रहेगा इसका a लिख दीजिए, a का क्यू और +3 a कर देंगे। अब कर दीजिए 4 का क्यू कितना हो गया, 4 + 3 × 4 बराबर 76 हो जाएगा। यदि यही चीज़ें अभी पूछता प्लस में तो बस क्या करते, 4 64 हो गया, अब माइनस जो है 12 कर देते, कितना हो जाता है ये 52, हम 52 मार के निकलते। तो अभी माइनस वाला पूछा है 76 मारेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है निम्नलिखित जो है बार ग्राफ में दिए गए वर्षों के दौरान ए और बी की जो है जनसंख्या लाखों में दर्शाती है, ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए हमको पूछा कि सभी दिए गए सभी वर्षों के लिए जो है बी की औसत जनसंख्या लगभग कितनी है। जब लगभग बात कर दे तो आप पूरा गिनिए ही नहीं। अब ऑप्शन देखिए आपको सब कितना के आसपास दिख रहा है, 70, ये 58, 62, 65, लगभग कहाँ के आसपास घूम रहा है मेरा 60। हम मान लीजिए कि औसत है 60, ठीक है। 60 में जो है 60 में ये देखिए बी का बोला है तो बी वाला ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। 60 में पहले पीछे से ही आइए, 60 ये कितना प्लस है 12 प्लस है, फिर ये कितना प्लस है 8, 12 8 कितना हो गया 20 प्लस में चल रहे हैं अभी। फिर ये 2 कम है, 2 कम है तो 2 माइनस कर दीजिए, 18 होगा। फिर यहाँ देखिए कितना कम है 52, 8 कम है 8 माइनस कर दीजिए, तभी प्लस चल रहे हैं 10। फिर यहाँ आइए 38, 60 से 38 कितना है 40 रहता तो 20 कम होता, ये है कितना 38 तो कितना कम है 22, तो ये कितना हो गया मेरा -12 में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं -12 में, -12 में। टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6, -12/2 कर 6 कर दीजिए, क्योंकि 6 संख्या 6 दूना 12। अभी हम 2 माइनस कर देंगे क्योंकि 2 जो है ज़्यादा ले लिए थे। इसका कितना हो गया 58, डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ऐसे आप लोग इसको जोड़ भी सकते थे, ऐसे इसको जो है आप लोग यदि बोलिएगा कि आप कैसे बना देते हैं हमको समझ में नहीं आता है तो आप लोग इसको जोड़ भी सकते हैं। देखिए जोड़ लीजिए, जोड़ने में तो और आसान है। जोड़ने में इसलिए नहीं जोड़ते हैं कि कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखिए जोड़ के हैं भी हम इसको बना सकते थे, 38 52 कितना हो गया 38 2 40 50 जो है 90 90 9 6 15 150 हो गया 150। फिर जो है 58 को ऐड कर दीजिए 208 हो गया। ये दोनों को जोड़ दीजिए 70 दोनों कितना हो गया 140 कर दीजिए, ये मेरा कितना हो गया 348 में जो है 6 से भाग दे दीजिए, 6 पंचे 30, 6 48, 58 ही आएगा। अब जैसे भी कीजिए, यदि जल्दी करना है तो उस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए बोल रहा है दी गई श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी, 5 दिया है, 25 दिया है, 61 दिया है, 113 दिया है, फिर 181 दिया है। अगला पूछ रहा है 5 से जो है 25 का गैप देख लीजिए कितना है, 5 से 25 का गैप 20 है। फिर 11 में पहुंच गया 6, और जो है 5 में 2 गया 3, 36 गैप है। फिर ये दोनों में गैप देखिए 2, और 11 में जो है सॉरी यहाँ 3 में 1 गया 2, 11 में 6 गया 5, 52 का गैप है। ये दोनों में गैप देखिए 8, और यहाँ जो है 7 में 1 गया 68 का गैप है। फिर ये दोनों का गैप देख लीजिए 16, 12 में 6 गया 16 का गैप है। ये दोनों में भी 16 का गैप। हम क्या देख रहे हैं, ये 16 का गैप चल रहा है, तो 68 + 16 कर दीजिए 814, और जो है 84। हम 84 और 181 ऐड कर देंगे तो लास्ट में देखिए 5 आ रहा है तो 265 हो जाएगा। लास्ट में जो है दोनों को ऐड करके देख लीजिएगा 265 ही होगा। बोल रहा है लखन की शादी जो है सुमन के साथ हुई है, जो वेंकटेश की बेटी है। अब देखिए जिसके बारे में पहले बात किया गया है वो लिख दीजिए, लखन
की शादी सुमन के साथ हुई है, लखन की शादी सुमन के साथ हुई है। जो है जो बलग वाले के बात होगा, जो और यदि बोल देता तो और जो है इसके साथ हो जाएगा, अगले के साथ, लेकिन जो बोला है तो बलग वाले के साथ होगा, जो बलग वाले के साथ। अब देखिए, तो वेंकटेश की जो है बेटी कौन है, सुमन है। अब बोलता है वेंकटेश का बेटा, यहाँ पे देखिए क्या पूछ दिया है वेंकटेश का जो है, वेंकटेश का बेटा का लखन के साथ क्या संबंध है। वेंकटेश का जो बेटा है, बेटा लखन को कौन लगेगा, साला, साला तो लगेगा, साला नंबर। नेक्स्ट बोला एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है और चौड़ाई 8 मीटर है। इस प्लॉट का तार से घेराव करना है तो कितनी मीटर लंबाई की तार की आवश्यकता होगी। अब देखिए, पहले आयताकार प्लॉट कर लीजिए, एक्स मान लीजिए है, एक्स गुना जो है 8 बराबर जो है 192 दिया है, काट दीजिए, 8 दूना 16, 3 3 पर 2 32, 8 चौक 32, तो लेंथ मेरा कितना हो गया 24। तो कितने मीटर लंबाई तार की, मीटर में यदि दिया है तो परिमाप पूछ रहा है, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। अब देखिए 2 इंटू एल का मान कितना है 24, 8 कितना हो गया 32, 24 8 32 दोनों कितना हो गया 64 मीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सुबह के समय सूर्योदय के ठीक बाद, सुबह के समय जो है सूर्योदय के ठीक बाद अनीसा और दिव्या आमने सामने बात कर रही थी। अब देखिए, सुबह के टाइम जो है अनीसा और दिव्या जो है आमने सामने बात कर रही थी। अगर अनीसा की परछाई ठीक उसके दाईं दिशा में गिर रही थी। अब देखिए, सूर्योदय यहाँ पूरब ये है, सूर्योदय यहाँ हुआ है, और बोल रहा है अनीसा जो है अनीसा की परछाई उसके दाएं तरफ, तो सूर्य उगेगा जिस टाइम तो हमको पीछे इधर दिखेगा ना, इधर मेरा परछाई तो इधर बनेगा। इसका मतलब अनीसा इधर से उत्तर की तरफ थी, तभी तो उसका मुंह किधर था, दक्षिण की ओर, तभी तो वो जो है उसका परछाई राइट तरफ गिर रहा था, क्योंकि यहाँ अगर अनीसा की परछाई ठीक उसके दाईं तरफ, ऊपर से यदि देख रहे हैं ऊपर से, तो इधर राइट होगा इधर लेफ्ट होगा। अनीसा ऊपर है तो ये दिव्या किधर है, दिव्या जो है दक्षिण में है, उत्तर में जो है अनीसा है, दक्षिण में जो है दिव्या है, इधर से है। तो बोल रहा है अनीसा का मुंह किस दिशा में था, अनीसा का मुंह जो है दक्षिण दिशा में था, किधर था दक्षिण, दिव्या का मुंह उत्तर की तरफ, दिव्या का मुंह पूछता तो उत्तर, दिव्या जो है उत्तर देख रही थी और अनीसा कहाँ देख रही थी, दक्षिण, दक्षिण मारिए ऑप्शन। नेक्स्ट, बोला है 6 छात्र एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। कितना छात्र भाग ले रहे हैं, 6 छात्र जो है एक दौड़ में भाग ले रहे हैं। विजेताओं के जो है तीसरे स्थान को कितने तरीके से भरा जा सकता है। देखिए 6 छात्र भाग ले रहा है कोई दौड़ में, अब बोलता है फर्स्ट सेकेंड और तृतीय को जो है कितने तरीके से जो है हम भाग लेवा सकते हैं। तो देखिए 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो गया। अब बोल रहा है 3 का बात किया है, 3 को जो है हम कितने तरीके से जो है ले सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा। 3 का बात किया है, 3 से हम कर देंगे ये साफ। अब देखिए 6 पंचे 30 चौके 120 तरीके से हम जो है भर सकते हैं। नेक्स्ट, बोल रहा है एक फूल विक्रेता 12 रुपया प्रति दर्जन से 200 जो है 12 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 1 रुपया में एक, यहीं पे देख लीजिए 12 रुपया प्रति दर्जन, ये फंसाने के लिए दे दिया है आपको। 240 गुलाब खरीदता है, यदि 2 रुपया प्रति फूल की दर से बेचता है, 1 रुपया में एक खरीद रहा है और 2 रुपया में जो है एक बेच रहा है, तो यहीं पे देखिए 1 रुपया का सामान आप 2 रुपया में बेच रहे हैं, तो लाभ कितना कर रहे हैं, एक पे एक गुना, मतलब एक लाभ कमा रहे हैं, तो एक फूल पे एक लाभ कमा रहे हैं, तो 100% आप लाभ कमा रहे हैं ना। नेक्स्ट, और नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न है, इंडिया को जो है 55 लिखते हैं, क्यूबा को जो है 71 लिखते हैं, तो रोमा को क्या लिखें, रोमा को। अब देखिए INDIA, इंडिया को जो है 55 हम लिखे हैं, तो
रोमा को क्या लिखेंगे? पहले इंडिया में देखिए आई वॉवेल है, वॉवेल का 9 लिख दिए। ये कॉन्सोनेंट है, वॉवेल को सेम रखेंगे इसमें, वॉवेल को सेम, इसका प्रोसेस जो दिया है वॉवेल को सेम हम रखेंगे वॉवेल को, और कॉन्सोनेंट को जो है, कॉन्सोनेंट का जो है उल्टा लिखेंगे, कॉन्सोनेंट का जो है विपरीत, कॉन्सोनेंट का जो है विपरीत हम लिख देंगे। कॉन्सोनेंट क्या है? एन, एन का उल्टा क्या होगा? एम, एम का मान कितना हो गया? 13। डी का उल्टा क्या होगा? डब्लू, डब्लू का कितना हो गया? 23। आई का मान क्या है? 9, 9 लिख दिए। ए का मान जो है 1, 1 लिख दिए। अब सबको ऐड करके देखिए तो एक बार, 13 9 22, 22 जो है 22 23 45, 45 10 55, 55 हो गया। उसी तरह से जो है आप इसमें भी रोमा में भी कर दीजिए। आर का उल्टा क्या होगा? आई, आई का मान कितना होता है? 9। फिर जो है ओ का 15 रहने दीजिए, 15 लिख दीजिए। फिर ए का 1 रहने दीजिए। एम का जो है एन, एम का उल्टा क्या होता है? एन का मान कितना होता है? 14। सबको ऐड कर दीजिए। 14 15 15 30, 15 15 30 9 39, 39 जहाँ है ऑप्शन मार दीजिए 39। और आज का सेशन यहीं समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कमेंट आप लोग ज़रूर किया कीजिए, अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ख़राब लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, ताकि हम आगे सुधार कर सकें। कमेंट करने से हमें जो है मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। धन्यवाद।